गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्जाम दो चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमसे एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस चैनल की एक खूबी है कि इस चैनल पर वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा अपनाई गई फॉरेक्स स्वेप व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर जानने से पहले हम लोग ये जाने पहले कि ये फॉरेक्स स्वेप व्यवस्था होता क्या है और ये किसके द्वारा अपनाई जाती है और ये क्या होता है। तो देखिए, ये जो है आपको मालूम होगा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। ये बैंकों का बाप होता है, यानी कि इसी के द्वारा सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब इसके अलावा देखा जाए तो एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, केनारा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सभी बैंक है। अब क्या होता है कि जब रुपए की जब कमी होती है तो इन लोगों के पास देखा जाए कि विदेशी मुद्रा भी रहता है, खास करके देखा जाए तो डॉलर होता है। ठीक है, तो डॉलर की कीमत तो आप तो जानते ही कि बहुत बढ़िया रहता है भाई, बहुत अच्छा रहता है। आपके पास $1 आ जाता है तब गदगद हो जाएंगे, ₹1 को डॉलर का गदा चाहिएगा। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करता है, रुपए लेने के चक्कर में ये विदेशी मुद्रा ले जाता है लोग किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई कहता है कि ले आओ बेटा, हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आरबीआई क्या करता है, यहां से डॉलर लेने के बाद इन लोगों को देता है रुपए। अब ये रुपए जो है आप अपने पास ले जाता है। आप समझिएगा, आपके पास पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा तो आप किसको दीजिएगा, आप अपने दोस्त यार को दीजिएगा, अपने पट परिदार को दीजिएगा, ले भाई सूद पे ले, पैसा कमो, देते हैं ना जी। तो ये क्या करेंगे, अब ये रुपए जो है पब्लिक के ऊपर में, जो इन्हें कस्टमर होंगे बैंक के, उनके ऊपर में ये रुपए जाता है। तब क्या होता है कि ये बैंक मार्केट में क्या होती है कि तरलता आ जाती है, बैंक यानी कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता आ जाती है, जिसको लिक्विडिटी बोला जाता है। और देखा जाए पश्चिमी देशों में, देखा जाए कभी युद्ध चल रहा था जिसके चलते जो एलपीजी गैस हो गया, महंगाई बढ़ गई थी, उस स्थिति में डॉलर की कीमत भी क्या हो गया, छू लिया, आसमान छू लिया। यानी कि $1 की कीमत जो है ₹97 हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, तो बैंक आरबीआई के द्वारा ये कहा गया कि हम जो है ना एक फॉरेक्स स्वेप नीति अपनाएंगे। और उसके हिसाब से क्या किया गया कि $5 अरब कहा गया कि हम जो है ये खरीदेंगे, डॉलर खरीदने की घोषणा किया जाता है। कब किया जाता है, तो 2026 में किया जाता है। तो यही फॉरेक्स स्वेप नीति होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जब यहां तक जब पहुंच ही गए हैं तो आप लोगों से जो है आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए कि आरबीआई जो है इसकी स्थापना कब होती है, ये खास करके आपसे पूछ लेता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आइए हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना अगर जो देखा जाए तो किस अधिनियम से होता है, तो 1934 के अधिनियम से, नोट करते जाइएगा। ठीक है, 1934 के अधिनियम से होता है। ठीक है, कब होता है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दिया जाता है। किस कमीशन के सिफारिश पर, यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा, यंग ना हिल्टन यंग कमीशन पर, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर क्या किया जाता है, इसकी स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ दे कि कहां पे था, तो कोलकाता में, कोलकाता में हेडक्वार्टर था। और ये कब से कब रहता है ये भी याद रखिएगा, तो 1935 से लेकर 1937 तक जो है ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर रहता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहां जी, तो ये चला जाता है मुंबई में। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। अब ये आरबीआई जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो राष्ट्रीयकरण जो है होता है 1949 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगर आरबीआई के आपसे पहला गवर्नर पूछे तो कौन है, तो ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तो अगर उसके बाद पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो ये भी नोट करिएगा, सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। ठीक है, क्या बैंक जो है अन्य देशों के लिए भी हमारे भारतीय रिजर्व बैंक काम की है कि नहीं की है, तो ये भी याद रखिएगा। 1947 तक याद रखिए, 1947 तक जो है ये म्यांमार जो देश है उसके लिए ये काम किया है, जिसको हम लोग वर्मा के नाम से भी जानते हैं, ये भी नोट करिएगा। क्या हमारा एक पाकिस्तान जो है, नल्ला पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान जो है उसके लिए 1948 तक ले ये रिजर्व बैंक जो है काम किया है। तो यहां से क्वेश्चन जब भी उठाएगा तो आप क्या करिएगा, धन धनाधन गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, नहीं फंसेगा यहाँ पर, क्योंकि आप कहां से पढ़ रहे हैं जी, एग्जाम तो चैनल से पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए अब ये भी नोट करके रखिएगा, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो है मौद्रिक नीति जारी करती है, ये भी याद रखिएगा। आरबीआई जो 1 रुपया का नोट और सिक्का को छोड़कर बाद बाकी जितने भी भारतीय रुपए हैं उस सभी नोटों को जारी कौन करता है, आरबीआई करता है। अब बैंकों के बैंक कौन होता है भाई, आरबीआई होता है। और सबसे अच्छा करंट कहां से मिलता है आपको पढ़ने को, तो एग्जाम से मिलता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये नोट कर लीजिएगा, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में एफएओ एग्रीकोला मेडल से सम्मानित, किसे सम्मानित किया गया है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 2 है नरेंद्र मोदी, और 3 जो है एस जयशंकर, और जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है अमित शाह के द्वारा ये किसको दिया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, अब ये एफएओ क्या होता है, तो फूड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरे फुल फॉर्म हो जाते हैं। और ये पुरस्कार किसको मिला है, तो ये नोट कर लीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब ये पुरस्कार क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया और किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो है किस क्षेत्र में, यानी कि सतत, याद रखिएगा नोट करते जाइएगा, सतत कृषि के क्षेत्र में अगर जो आप अच्छा काम किए हैं उसके लिए, और गरीबी गरीबी उन्मूलन जो है उस क्षेत्र में अगर जो आप काम किए हैं, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, और पोषण के क्षेत्र में, पोषण जो है यानी कि पोषण के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किए हैं, तो आपको ये पुरस्कार जो है इसके द्वारा दिया जाता है। अब सबसे पहले देखा जाए कि एफएओ जो है इसकी स्थापना कब होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप नोट करिएगा, ठीक है। कहाँ है पर भाई, तो इसकी जो है रोम में है, आप नोट कर लीजिएगा। रोम कहाँ पड़ता है, तो इटली में है। और ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये वहां के एक शासक हैं, याद रखिएगा, क्यू डोगयू, इन्हीं के द्वारा ही यह पुरस्कार जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। अब इसमें यह भी कहा जाता है कि जो कृषि के क्षेत्र में, यानी कि आपके देश में जो भूखे लोग हैं उनके लिए आप भोजन कहाँ से लेकर आइएगा, और कृषि जो है यानी कि उसको उत्पादक बढ़ाने के लिए बात इसमें कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और ये द्रौपदी मुर्मू जानते ही आप कौन है, तो ये भारत के राष्ट्रपति है। और एस जयशंकर कौन है, तो ये विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री है, ये भी याद रखें। अमित शाह को अगर आपसे पूछ देता है तो ये गृह मंत्री है, ठीक है। और ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये क्या है भाई, तो ये राष्ट्रपति हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर देखिएगा, सिंह कुंभ का आयोजन किस शहर में किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए किस। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया होगा, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। तो ये जितने भी राज्य दिए गए हैं, जगह दिए गए हैं, इन सभी जगह पर कुंभ मेला लगता है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करेंगे तो ये उज्जैन, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। अब ये उज्जैन कहां पर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहां पर तो ये 2028 का जो कुंभ मेला लगेगा, 2028 का ये कुंभ मेला लगेगा, इसका जो है आयोजन अभी से ही, मतलब तैयारियां जो है वो अभी से ही जोरों शोर पर लगा हुआ है। और यहाँ की बात करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड जो है, इसके गूगल क्लाउड के द्वारा एक समझौता किया गया है कि यहाँ पर लगभग देखा गया कि 14 करोड़ से अधिक जो है श्रद्धालु यहाँ पर नहाने के लिए आ सकते हैं। तो उनकी देख रेख कैसे किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड के द्वारा एक समझौता किया गया। और इसमें कहा गया है कि हम ट्रैफिक नियम जो होगा, उसके बाद जो लोग आएंगे उनको देख रेख कैसे करना है, उनकी जांच पड़ताल कैसे करना है। और ये गूगल क्लाउड और AI, ये भी नोट कर लीजिएगा, AI के माध्यम से ये सभी जांच पड़ताल किया जाएगा, जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी इसी के माध्यम से होगा, ठीक है। और कहां पे होगा, तो ये मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश में कौन सी जगह, तो उज्जैन में होगा, ठीक है। अब उज्जैन में होगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और सीधे तौर पर देखिए कब होगा भाई, तो 2028 में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब ये कुंभ मेला की बात करेंगे हम लोग। कुंभ मेला की शुरुआत कब होती है और कहां से होती है, ये भी हम लोग नोट करेंगे। कुंभ मेला सबसे पहले देखा जाए, इसका आंसर उज्जैन हो जाएगा। कुंभ मेला जो है सबसे पहले प्रयागराज में लगाया गया। अब ये इसके पीछे कहानी क्या है कि राक्षस और देवताओं के बीच में जब ये आपका अमृत का बंटवारा की बात चल रहा था, तो विष्णु भगवान ने क्या किया था कि अमृत का घड़ा जो है लेकर वहां से भाग चले थे, और पीछे से जो है ना ये राक्षस जो है दौड़ा रहे थे भगवान विष्णु को। लेकिन भगवान विष्णु जब लेकर जब भागे ना, तो जहां जहां बूंद बूंद गिरा हुआ था, यानी कि 4 जगह उस घड़ा से अमृत गिरा था। तो जहां जहां गिरा था, यानी कि प्रयागराज में गिरा, उज्जैन में गिरा, हरिद्वार में गिरा और नासिक में गिरा, तो वहीं पर क्या होता है कि कुंभ मेला लगना शुरू हो गया वहां से। ठीक है, अब ये कुंभ मेला कितने वर्षों पर लगता है ये भी आपको नोट कर लेना है। कुंभ मेला तो ये 12 वर्षों पर लगता है। 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। और सबसे पहले की शुरुआत कहां से हुआ था, तो आपका प्रयागराज से हुआ था, जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। अब आपसे कहीं पूछ दे कि बताइए अर्ध कुंभ मेला कितने दिनों पर लगता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। क्या सभी चारों जगह कुंभ मेला लगता है अर्ध कुंभ मेला? तो नहीं, ये जो कहां कहां लगता है ये भी नोट करके रखिएगा कि प्रयागराज और हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला नासिक में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज में। महाकुंभ मेला का कॉन्सेप्ट आपसे अभी लगा हुआ था, तो महाकुंभ मेला कहां लगता है और कितने वर्ष पर आता है, तो याद रखिएगा 144 वर्ष पर महाकुंभ मेला लगता है। और ये केवल कहां लगता है महाकुंभ मेला, तो प्रयागराज में ही लगता है। अब जो है एक कहीं ना कहीं से आपसे एक शासक के बारे में पूछ देता है कि जैसे कि हेन संगा की बात, हर्षवर्धन की बात करेंगे। हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो है कुंभ मेला में जो श्रद्धालु नहा रहे थे, वो अपने आंखों देखे जो है कुंभ का नजारा देखे थे हर्षवर्धन, तो वो पूछ देगा कि वो कौन सा शासक थे, तो हर्षवर्धन थे। ठीक है, और जो है ये आपका हेन संगा जो है, हेन संगा का एक वृत्तांत याद रखिएगा। वृत्तांत जो है एक पुस्तक है, उस पुस्तक में कुंभ मेला के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन में हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये श्रम मित्र ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कृषि के उत्पादन बढ़ाना है, ऑनलाइन खरीद बढ़ाना, या श्रमिक और नियोजकों के सीधे जोड़ना, या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है ABCD 1 2, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो हरियाणा सरकार जो है इसके द्वारा यह ऐप का लॉन्च किया गया। और इसमें कहा जा रहा है कि यह एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को अब जो है जो जॉब खोजते हैं, जो नौकरी खोजते हैं, तो उसके इस ऐप के माध्यम से आपको ये दिया जाएगा। और ये खास करके जो है मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध रहेगा। यह डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के तहत यह ऐप लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और यह क्या है, एक डिजिटल नौकरी प्लेटफॉर्म है, आप ये भी याद रखिएगा। अब सीधे तौर पर अगर जो श्रमिक दिवस आपसे पूछ लेता है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा 1 मई को। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्या आपको मालूम है कि ये श्रमिक दिवस भारत में कब से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 मई 1923 से ये भारत में श्रमिक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले अगर जो बात करें कि श्रमिक दिवस की शुरुआत कहां पर होती है, तो याद रखिएगा अमेरिका में शुरुआत होती है। कब, तो 1 मई 1886 में जो है अमेरिका में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए अब ये ऐप के माध्यम से भी समझ गए श्रम मित्र ऐप किससे संबंधित है। कुछ कुछ ऐप के बारे में भी पूछ देता। अभी जो है एक ऐप आया था उदय ऐप। उदय ऐप आपको क्या मालूम है, तो अगर जब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो आधार से संबंधित है। ठीक है, अब जो है आरोग्य आरोग्य सेतु पूछ दे आपसे। ठीक है, आरोग्य सेतु अगर जो पूछ देता है कि ये ऐप किससे संबंधित है, तो कोविड महामारी में आया था। ठीक है, ये कोविड से संबंधित है। ठीक है, ये भी नोट करके रखिएगा आप। उदय पूछ लिया, किससे, आधार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कर AI के लिए अगला मंत्रालय
मंत्रालय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको मालूम होगा चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है। और जब वो चुनाव संपन्न हो जाती है तो वहां पर एक गवर्नमेंट अपना सरकार बनाती है, और सरकार बनाने के बाद क्या होता है कि वहां पर एक मंत्रालय के लॉन्च करती है। और वो कौन, जैसे कि आपको वित्त विभाग होता है, शिक्षा मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय होता है, उसी तरह जो है एक एआई मंत्रालय भी लॉन्च किया गया है। तो आपके सामने जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये भी याद रखिएगा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कांग्रेस और वहां के स्थानीय पार्टी जो है उसके द्वारा यहाँ पर सरकार बनाया गया है। ये भी नोट करके याद रखिएगा। यहाँ के अगर जो आपसे सीएम पूछ दे तो सीएम कौन है? सतीश, याद रखिएगा, पीडी सतीश है, ठीक है। सतीश जो है, सतीशन जो है यहाँ के सीएम है। अब जो है, अब अगर जो आपसे पूछ देता है कि एआई के लिए एक अगला मंत्रालय जो है वो केरल के द्वारा किया गया और इसका मंत्री कौन है, तो ये याद रखिएगा, पीवी कुल्हट कुल्हट कट्टी कुल्हा कट्टी जो है यहाँ का ये सीएम है। ये भी आप नोट करके याद रखिएगा, ठीक है। अब केरल एक राज्य ऐसा है, केरल के जब आप वादियों में घूमने जाइएगा तो आपको मालूम मन करेगा कि हम यही पका करें कि बस जाएं। वहां पे ये ठंडा ठंडा मौसम है, वहां के पहाड़े, वहां की झरना जो है आपको याद दिलाएगी, ठीक है। तो अब जो है ये आप समझ गए कि भाई ये कौन है, वहां के सीएम कौन है और वहां का अभी मंत्री कौन बनाया है। तो एआई का मंत्रालय किसको दिया गया है? तो ये कुल्हा कट्टी को वहां के मंत्रालय में आपको मंत्री बनाया गया है। ये भी आपको याद करके रखिएगा। आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ देगा है कि बताइए कि यहाँ पर विधानसभा के सीट कितना है, तो 140 जो है विधानसभा के सीट है। और लोकसभा के अगर जो सीट पूछ देता है तो 20 लोकसभा का सीट है, 20 लोकसभा का सीट है। और राज्यसभा की सीट कितना है? तो राज्यसभा की सीट जो है 9 राज्यसभा का सीट है। अब जो है केरल से कुछ आपको और हम इंफॉर्मेशन देते हैं। केरल से क्या आपसे पूछ दिया जाएगा कुछ झील के बारे में हमको बता दीजिए। तो झील अगर जो बात करें तो पेरियार झील, पेरियार जो है, ये पेरियार झील आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो ये केरल में मिलता है। वेवनाड झील, वेवनाड झील जो है ये भारत को जो है सबसे बड़ी झील और सब लंबी झील अगर जो देखा जाए तो ये वेवनाड झील जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए, केरल से अगर जो कोई राज्य सटा हुआ है तो वो कौन है? तो कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा कीवी उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके सामने जो है चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो सिक्किम हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कीवी का सबसे बड़ा उत्पादन जो है एक मिशन आते, ऑर्गेनिक कीवी मिशन आता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कीवी मिशन आता है और उसमें लगभग देखा जाता है कि 167 करोड़ रुपए से कहा जाता है कि यहाँ ऑर्गेनिक खेती किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 50 से लेकर 55% अकेले जो होता है वो कीवी का उत्पादन करता है। कितना भाई? तो 50 से लेकर 55%, 55% अकेले जो है ये कीवी का उत्पादन कर
होती है वो मुंबई में होती है, नवी मुंबई में होती है। ठीक है, और इस बैठक में देखा गया कि 17 देश भाग लेते हैं। कितना भाई? तो 17 देश भाग लेते हैं और 29 सदस्य, ठीक है, सदस्य जो है ये भाग लेते हैं। खास करके इस पे बात कहा जाता है कि परमाणु क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा जो होता है उसका कैसे उपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। ठीक है, इस पर ये चर्चा किया जाता है। और साथ ही साथ जो है इसमें ये भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य के